नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं पगार बुक का यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिलहाल ही किए गए रिटर्न फाइलिंग रूल चेंजेस के बारे में। ये वीडियो हमारे जीएसटी फाइलिंग सीरीज का सेकंड वीडियो है। हमने इससे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट और ई इनवॉइसिंग में भी हुए चेंजेस के बारे में आपको बताया था। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले पगार बुक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। क्या क्या किया गया है रिटर्न भरने के नियमों में चेंज? देखिए, जीएसटी रिटर्न के तहत सबसे पहले सरकार ने 3 रिटर्न फॉर्म्स का स्ट्रक्चर दिया था, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3B। हालांकि कुछ ही महीनों के बाद इसको बदल दिया गया और केवल 2 ही रिटर्न्स रखे गए, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। इसके अलावा सरकार ने लास्ट ईयर 3 नए रिटर्न फॉर्म्स सहज, सुगम और सरल को लाने की अनाउंसमेंट भी की, लेकिन आगे चलकर इस नए नियम को लागू ना करने का डिसीजन लिया गया। अब जनवरी 2021 में एक बार फिर सरकार रिटर्न फाइलिंग की एक एंटायरली नई स्कीम लेके आई है, जो कि छोटे और मिड लेवल कारोबारियों की मदद के लिए है और इसका नाम रखा गया है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, यानी कि QRMPS। यानी कि अब कारोबारियों को साल के 12 रिटर्न्स की जगह सिर्फ 4 ही रिटर्न्स दाखिल करनी होंगी और ये प्रोविजन है उन सभी कारोबारियों के लिए जिनका पिछले साल का टोटल सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है। हालांकि ये स्कीम उन टैक्स पेयर्स पर एप्लीकेबल नहीं है जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम में खुद को एनरोल कर रखा है या सरकारी डिपार्टमेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है। हालांकि इस रूल को फॉलो करना पूरी तरह से कारोबारी की मर्जी पे डिपेंड करता है। वो चाहे तो इस नए नियम को माने या फिर पुराने प्रोसीजर के तहत ही रिटर्न्स दाखिल करते रहें। और इसका बेनिफिट लेने के लिए बिजनेसमैन को जीएसटी पोर्टल पर जाकर इसका ऑप्शन चुनना होगा, जिसके अगेंस्ट उसे पूरे साल में इसी प्रोसीजर को फॉलो कर रिटर्न्स फाइल करने होंगे, जब तक कि कोई दूसरा ऑप्शन वो नहीं चुनते। जिस दिन भी टैक्स पेयर इस स्कीम को ऑप्ट करना डिसाइड करता है, उसे उस दिन तक के सारे रिटर्न्स जो कि ड्यू हो गए हैं उसे फाइल करने होंगे। इस स्कीम की फैसिलिटी जीएसटी नंबर वाइज अवेलेबल रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है तो वो टैक्स पेयर अपनी कन्वीनियंस से एक रजिस्ट्रेशन में QRMPS स्कीम ले सकता है और दूसरे में चाहे तो नहीं भी ले सकता। वहीं अगर करंट ईयर के दौरान कारोबारी का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक क्रॉस कर जाता है तो उसे इस स्कीम को ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। सरकार ने इस स्कीम का बेनिफिट साल 2021-22 में लेने के लिए एक टाइम पीरियड भी फिक्स किया है, जो कि क्वार्टर वाइज है और इसके तहत ही टैक्स पेयर को ये ऑप्शन चुनना होगा। इस स्कीम के तहत टैक्स पेयर को हर तिमाही के पहले और दूसरे महीने के टैक्स का पेमेंट या तो एक डिसाइडेड अमाउंट के जरिए भरना होगा, जो कि पिछले तिमाही के टैक्स पेमेंट का 35% होगी। ये क्वार्टरली 3B फाइलर्स के लिए एप्लीकेबल है। वहीं मंथली 3B फाइलर्स के लिए ये पिछले महीने के टैक्स पेमेंट का 100% होगी। ये एक तरीके का फिक्स्ड सम मेथड है, जो कि सिर्फ कंप्लीटेड टैक्स पीरियड पे ही एप्लीकेबल होगा। इसके साथ ही एक और ऑप्शन सेल्फ असेसमेंट टैक्स का दिया गया है, जिसमें कि हर महीने का एक्चुअल पेड टैक्स भरना होगा और इसकी कैलकुलेशन जीएसटीआर 2B में शो किए गए इनपुट को कंसिडर करके की जाएगी। साथ ही एक बार टैक्स के पैसे भरने के बाद उस अमाउंट को ना ही रिफंड ले सकते हैं और ना ही किसी अन्य देनदारी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। ये कैश लेजर में ही पड़ा रहेगा जब तक कि उस तिमाही का रिटर्न फाइल ना हो जाए। वहीं क्वार्टरली फाइलर्स के लिए निल रिटर्न यानी जीएसटीआर 1 एवं 3B की SMS के थ्रू भरने की फॉर्मेट भी लाई गई है। साथ ही इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को भी लाया गया है, जिसके तहत क्वार्टरली फाइलर्स टैक्स पेयर्स अपने सेल्स इनवॉइस जीएसटी पोर्टल पर रेगुलर तौर पर अपलोड कर सकेंगे। इसके लिए 50 लाख रुपए तक की पर मंथ लिमिट रखी गई है। QRMP के तहत आने वाले टैक्स पेयर अपना GSTR 1 नहीं भर पाएंगे और IFF का यूज भी नहीं कर पाएंगे अगर उन्होंने पिछली टेन्योर के GSTR 3B नहीं भरे हो तो। QRMP स्कीम के तहत
लेट फी भी भरनी पड़ेगी अगर GSTR 1 और GSTR 3 भी समय पर नहीं भरे हों। हालांकि PMT 06 लेट भरने पर लेट फी नहीं देनी होगी। इसके तहत जिन कारोबारियों का टोटल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, उनके लिए भी सरकार प्रोविजन लेकर आई है। सरकार ने एक और नया नियम 59(5) लाया है, जिसके तहत ये बताया गया है कि अगर किसी टैक्स पेयर ने पिछले 2 महीनों के GSTR 3B रिटर्न्स नहीं भरे, तो अब वो GSTR 1 भी नहीं फाइल कर पाएगा। इस नियम से सरकार ने GSTR 3B को अब GSTR 1 से जोड़ दिया है, जो कि टैक्स चोरी रोकने के लिए काफी हद तक सक्सेसफुल हो सकता है। ये रूल उन सभी टैक्स पेयर्स पर भी एप्लीकेबल है जो कि नियम 89(5) के तहत आते हैं। तो ये थी जानकारी रिटर्न फाइलिंग नियमों के तहत किए गए बदलावों से जुड़ी। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ई-वे बिल और GST रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स में किए गए चेंजेस की। तो फिर बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। नमस्कार।